एक और साइट है उसको भी चेक कर लेते हैं, netcraft.com, ये बहुत काम की साइट है। अभी आपको समझ आएगा क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, उस पे रन होने वाले सभी सर्वर्स की इंफॉर्मेशन भी दे देती है। तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ netcraft.com, इस पे सर्च करता हूँ facebook.com। ओके ओके ओके, डीएनएस सर्च रिजल्ट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमको अपनी काम की चीज मिलना शुरू हो गई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो i.facebook.com, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ओएस बता रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करे। तो मान लो आपको इस सर्वर पे अटैक करना है, तो आप ऐसे एक्सप्लॉइट को सर्च करोगे जो इस लिनक्स पर ही रन करते हैं। आप यहाँ पे साइट की और रिपोर्ट डिटेल में देख सकते हैं, ये आप आइकन देख पा रहे हो अगर तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल में अपना प्लान बना सकते हैं, जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल आप पेन टेस्ट करो और आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दिया है साइट की पेन टेस्टिंग के लिए, और तो आप मंथ्स लाइक स्पेंड कर सकते हो। तो आप यहाँ से साइट की और रिपोर्ट डाउनलोड करके अपना प्लान और अच्छे से बना सकते हो। आप देख पा रहे हो कि ये भी सर्वर लाइनक्स का यूज कर रहा है। इसके अलावा web.facebook.com वो भी लाइनक्स का यूज कर रहा है, ये भी लाइनक्स। अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, ये देखिए अननोन का यूज कर रहा है, facebook.com अननोन का कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं किसका कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो सर्वर है, ये सबसे मेन सर्वर है जो बाकी सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और हो सकता है इसके पास ही सबसे ज्यादा राइट्स हों। मींस इसको अननोन करने का रीजन यही है कि इसको सबसे ज्यादा सिक्योर रखना है, क्योंकि इसके पास ही सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस होंगे। और मैं बता रहा हूँ जहां तक मुझे लगता है ये भी 100% लाइनक्स बेस्ड होगा या बीएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होगा। गारंटी दे सकता हूँ ये मैक बेस्ड या विंडोज सर्वर पे बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी अपने लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के बेस पर अपना एक अपना ही सर्वर बना लेती हैं, ताकि जो ज़्यादा सिक्योर रहे और क्या बोलते हैं बाकी किसी और कंपनी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। एक देखेंगे m.facebook.com, वो भी लाइनक्स पर ही बेस्ड है, जो सर्वर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। आप ऐसे ही और भी देख सकते हैं। जो हम लोग को काम की बात पता चली है इस वाली साइट पर आकर, वो ये है कि ये जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमको बता दे रहा है। यही हमारे लिए काम की बात है। अब आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मैं इस वाली इन्फॉर्मेशन को चेक करके दिखा दे रहा आपको, देखते हैं ये क्या साइट में प्रोवाइड कर रहा है। तो नेटक्राफ्ट की रेटिंग नहीं बता रहा है क्या है, लेकिन ये क्या बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट, लॉग इन एंड ऑल। हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता ही है ऑलरेडी, हम लोग पीछे वाली साइट पे चेक कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम टॉप लेवल डोमेन बता रहा है, entities.com है। हाँ, तो ये आईपी ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर बता रहा है। ये नंबर जो है जनरली हाइड होना ही चाहिए, क्योंकि फेसबुक बहुत ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और हमेशा टारगेट पे रहती है। तो ऑलरेडी काफ़ी सिक्योर है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया है। बट जनरली अगर आपकी कोई सस्ती साइट है, लाइक बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं, आप ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं कर पाए हैं अभी उसको सिक्योर करने, तो बेटर रहता है कि आप इसको हाइड करके रखते हैं, क्योंकि ये आपको आपके सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है ओवर द इंटरनेट। और आईपी डिलीगेशन की चीजें दे रखी हैं, लाइक कहाँ से कहाँ तक जाती है, रेंजेस की सारी रेंजेस दे रखी हैं। और फिर उसके बाद उनकी रजिस्ट्री का दे रखा है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको मैप्स में दिखाएगा कि सर्वर कहाँ पे लोकेटेड हैं, उनकी लोकेशन दे रखी है। अगर आप देख पा रहे हो कि आप तो ये तो पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही दिखा रखे सर्वर, एंड कुछ सर्वर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप मैप को जूम करके देख सकते हो। मैं एक बार मैप को फुल स्क्रीन कर दे रहा, तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ उनके सर्वर्स अवेलेबल हैं। एक इस आइलैंड पे कुछ सर्वर्स अवेलेबल हैं, और एक यहाँ पे देखिए तो कुछ सर्वर्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे और उनके सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा होस्टिंग की हिस्ट्री दिखा रखी है, वो बताया गया था कितनी बार चेंज हुआ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और इसके अलावा सेंडर की पॉलिसी फ्रेमवर्क आप ये भी देखो। इससे क्या पता चलता है कि आपको कितनी लिमिट तक आप पहुंचेंगे, कि जब आपको ऐसा लगे कि जो हम लोग कर रहे हैं वो एक्टिव प्रोसेस में पहुंच गए। इंफॉर्मेशन गैदर करना हर कंपनी अपने लिए अलाउड नहीं करती कि आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने लग जाएं। उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वो स्ट्रिक्ट रूल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस कंपनी के बिहाफ पे ये कौन सी
स्ट्रिक्ट रूल, इसके रूल्स क्या हैं, ये अपने लिए कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करने की बोलने मतलब अलाउ कर रही है, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे जान सकते हैं। ऑथेंटिकेशन इसको अभी स्किप करते हैं। वेब ट्रैकर, ये सबसे काम की चीज़। देखो ये कंपनी काम कैसे करती है, अगर आप एक बार इस पे डबल क्लिक कर आप देख पा रहे हो कि ये कैसे करते हैं। एक जानने वाला ट्रैकर हम लोग को इस पे मिला, जो क्या करता है, कंपनी फेसबुक ओन करती है, और इसका नाम क्या है, सीडीएन, फेसबुक सीडीएन है। ये ट्रैकर क्या करता है, पॉपुलर साइट भी दिखा रखी जो इस ट्रैकर को यूज करती हैं। तो ये क्या करता है, जो फेसबुक क्या करता है, हम लोग की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है हर साइट से, और जब आप facebook.com पे लॉग इन करते हैं तो अपने ऐड दिखाता है। और ऐड वो कैसे टारगेट करता है, इन वेब ट्रैकर्स की मदद से। पहले आपको हर साइट पे ट्रैक करेगा, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो उस टाइप के दिखाएगा। तो मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने एक वेब ट्रैकर था, जी उसका गूगल का एक वेब ट्रैकर था एक्चुअली। तो उसने एडसेंस में, गूगल एक यूज करता होगा वेब ट्रैकर, तो उसने उसके एपीआई में एक बग निकाला था, जिसके लिए फिर गूगल ने उसको $500 का प्राइस दिया था, और आई गेस 500 उसको रैंकिंग दी गई थी उसकी बग को। तो ऐसे उसने भी ऑलमोस्ट ऐसी ही किसी साइट से ये पहले वेब ट्रैकर के बारे में पता किया था, और उसको एक एपीआई मिला था जिसमें उसको लगा था कि बग हो सकता है, फिर उसने उसको टेस्ट किया था, तो वहां से उसने बग फाइंड किया था। तो आप यहाँ से और इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आप देखिए ये यहाँ पे बता रखा है, ये वेब ट्रैकर थर्ड पार्टी रिसोर्सेज है जो कि वेबसाइट पे लोड होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, हमारी जो जो जावास्क्रिप्ट फाइल और इमेज हैं इन सबको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके इंडिविजुअल के बिहेवियर को वेब के अक्रॉस, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लाइक गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के पास इतने हैवी ट्रैकर्स हैं कि आप उनसे कभी बच नहीं सकते, और ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल जो गूगल का यूज करता है उसके लिए गूगल के पास ऑलमोस्ट 10 लाख पेजेस, यानी कि 1 मिलियन पेज पर यूजर की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तक की स्पीड बता सकता है गूगल आपके बिहेवियर को देख के। अगर वो अच्छे एनालिस्ट देगा तो आप किस बिहेवियर पे, क्योंकि आप कौन सा कंटेंट देखते हैं, इससे आपका मेंटल स्टेट का, आप किस चीज पे जाते हैं, कहाँ विजिट करते हैं, आप कब तक जागते, कब तक सोते हैं, तो अगर एक एनालिस्ट को दे दिया जाए वो सारी इंफॉर्मेशन, तो आपकी हार्ट बीट तक की स्पीड को बता सकता है किस मिनट पर कौन सी रहती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग कितना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। 10 लाख पेजेस किसी पर्सन के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऐसे ही फेसबुक के पास भी काफी बड़ी होगी। जो मैंने एग्जांपल 10 लाख का दिया था वो गूगल के लिए है। तो गूगल आपकी इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इसलिए मुझे गूगल पसंद नहीं है। बट बाय द वे आप हम लोग अब नेक्स्ट चीज पे दिखा देखिए, सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचपी, एक्सएमएल है, एसएसएल है। तो पीएचपी का काम क्या है? Sorry for interrupting you in between, but you can please zoom it more. ओके ओके, व्हाई नॉट। तो ये can देख also zoom सकते हैं in. कि व्हाट, No, I'm talking to the attendee. Like you can also zoom in. I think the हाँ, screen. you can pinch the screen and then zoom in if you are in mobile, and in laptop also you can scroll and then zoom in and zoom out। तो आप देख सकते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी दिखा रहा है। इसका मतलब अगर आपको फेसबुक में जॉब चाहिए तो आप पीएचपी सीखना है, आपको एक्सएमएल के बारे में नॉलेज है, क्योंकि ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में पीएचपी और एक्सएमएल का यूज कर रहे हैं। और अगर आपको इससे आपको ये भी पता चलता है, अगर आपको पीएचपी की अच्छी नॉलेज है और आपको पीएचपी में कोई आपने नया बग ढूंढ लिया, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी में क्या बोलते हैं, फेसबुक ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कभी कोई स्क्रिप्टिंग की हो अपने सर्वर में, और आपने कोई नया बग ढूंढा जो बिल्कुल यूनिक है, पहले पब्लिकली भी नोन नहीं था, और किसी रिसर्चर ने भी अभी तक रिवील नहीं किया फेसबुक, तो हो सकता है कि आप उनके सर्वर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकें। तो अगर इसका एक पॉजिटिव वे में देखें तो आप फेसबुक को बताएंगे, और एक अच्छा खासा अमाउंट लाइक 5,000, $10,000 या $1 लाख, जैसा भी आपका बग होगा उतना आप पा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड की टेक्नोलॉजीज है, मतलब जो फ्रंट एंड में हम लोग देखते हैं वो जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा है। एंड ये भी दिखा दिया है कि वो पॉपुलर साइट जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करती है, गूगल तो ऑफ कोर्स करता है, लिंक्डइन भी करता है, twitch.tv भी करता है। कंटेंट का डिलीवरी नेटवर्क जो कि अभी मैंने बताया था, फेसबुक सीडीएन जो बता रहा था, वो देखिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए वेब ट्रैकर का इस्तेमाल करता है। तो वो भी यहाँ पे बताया गया कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है।
तो इसमें ये बताया कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वो चीज होती है जिससे कि वो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ सर्वर डिप्लॉय करते हैं, रखिए गोल होता है सीडीएन। तो आसान शब्दों में जो ऐड आपको फेसबुक दिखाता है वो सब इसी सीडीएन से ही दिखाता है, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से दिखाता है, ठीक है। अब हम लोग इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं फेसबुक सीडीएन में, तो ये क्या करता है, ये फेसबुक का तो फेसबुक का दिन का जितना भी रेवेन्यू आता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और ये भी दिखाया है कौन सी साइट टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, तो वो है replica.com, ilmetio.com एंड ऑल। महंगा टाउन, इसको मैंने कुछ और पढ़ दिया, नहीं replica.it है, ठीक है। तो इसके अलावा ये HTTP कंप्रेशन मेथड से कहा रखे यहाँ पे, आप इन सबको भी चेक कर सकते हैं। और वेब टारगेटिंग, ये सबसे काम की चीज़ जो आपको देखनी है, और उनकी साइट्स भी बता रहे हैं कि जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर, जैसे कि एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन, तो ये MIME टाइप स्निफिंग को डिसेबल करने के लिए की गई है। ये क्या होती है, एक्चुअली मेरी जो स्क्रिप्ट है गिटअप पे, मैं आपको कभी लिंक ग्रुप में आज ही शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देखना कि कैसे मैन इन द मिडिल अटैक में करता हूँ लोकल नेटवर्क पे। तो आप जान पाएंगे कि मैं HTTPS की कुछ साइट्स पे मैन इन द मिडिल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ HTTPS साइट्स का ही प्रोटोकॉल का ही फॉलो नहीं कर रही, बल्कि उसके साथ साथ वो HSTS का भी यूज करती हैं। अभी मैं आपको ये तो दिखाऊंगा कि ऐसे आप HTTPS साइट को डाउनग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो HSTS प्रोटोकॉल्स का भी फॉलो करती हैं उनको डाउनग्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनमें कुछ साइट्स जो आती हैं जो नहीं डाउनग्रेड होती हैं, वो उनमें से एक साइट है फेसबुक। उसके अलावा जीमेल की भी जो सर्विस है वो नहीं होती, लेकिन गूगल जो है सर्च इंजन वो डाउनग्रेड हो जाएगा, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा लाइव, लेकिन फेसबुक नहीं होगी, ठीक है। तो आप इन सब चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीजें देख सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन डिसेबल्ड, सॉरी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन इज डिसेबल, ये दे रखा है कि डबल क्लिक और इन सब की प्रोटेक्शन यहाँ पर भी बंद कर रखी है। और ये discord.com पे ये सारे जो स्ट्रिक्ट ट्रांसफर से मतलब STS की जो भी टेक्नोलॉजी है वो डिस्कॉर्ड भी यूज कर रहा है और बाकी सारी साइट्स भी यूज कर रही हैं, तो वो दिखा रखे हैं। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है, तो इतना काफ़ी है इन साइट्स से जानने के लिए पब्लिकली जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते, तो नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाए, ठीक है। तो ये जो साइट है ये मेरी फेवरेट साइट है archive.com। ये क्या करती है, इसके पास 459 बिलियन पेजेस हैं, मतलब इसके पास जितने भी फेसबुक 2000 में कैसी थी, 2006 में कैसी दिखती थी, फेसबुक 2012 में कैसी दिखती थी, उसके पास ये सारे पेजेस होंगे कि फ्रंट एंड उसका कैसा दिखता था। वो इन सब का कैश वर्जन अपने पास सेव करके रखती है। एक अभी इसके बाद हम इन दोनों साइट्स पर भी विजिट करेंगे कि इन दोनों का क्या काम है। पहले हम लोग archive.com के, और एक और अच्छी बात है archive.com के, आपके पास लाइक फाइल्स मिल जाएंगे, आपको PDF फाइल्स भी मिल जाएंगे, आपको मूवीज भी मिल सकती हैं। एक बार आप एक्सप्लोर करके देखना, इन जनरल मिल जाती हैं। कैन यू चिप इन? नो सॉरी, आई डोंट हैव राइट नाउ। तो पहले तो मैं इसको सीधा यूज कर दे, ये नॉन प्रॉफिट है, ये तो आपको समझ आएगा, .org लगा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जस्ट इन केस आपको नहीं दिख रहा तो। ये archive.org है, तो ये ऑलरेडी क्या बोलते हैं नॉन प्रॉफिट होगी, क्योंकि org डोमेन खरीद रखी है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com को ही सर्च कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उसी के बारे में बात कर रहे, तो देखते हैं। ये दिखा रहा है 514 एक्सप्लोर मोर देन 514 बिलियन पेजेस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 514 बिलियन पेजेस का जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है 459, तो ये थोड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, उस वक्त तो 459 थे, अभी ये थोड़े से अपडेट हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल 550 बिलियन पेजेस हो चुके हैं। तो मैं बैक जाता हूँ, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई। जैसे कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक ढूंढ सकते हैं, इसके पास 28 मिलियन टेक्स्ट बुक है, या वेब पेज ढूंढ सकते हैं, इसके पास 540 बिलियन पेजेस हैं। आप 6.4 मिलियन, इसके पास मूवीज वीडियोज हैं, नॉट मूवीज वीडियोज हैं 15 मिलियन, ऑडियोज हैं 2.1 मिलियन, सीरीज टीवी सीरीज हैं 616 बिलियन, सॉफ्टवेयर्स हैं 1000 सॉफ्टवेयर्स हैं 3.6 मिलियन इमेजेस एंड सो ऑन। तो आप ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। इसके जो एडवांस सर्च ऑप्शन है इसका हम लोग यूटिलाइज करके देखते हैं।
तो ये क्या कर सकते हैं, आप इसको कैसे भी सर्च कर सकते हैं, आप किसी फील्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप जनरली तो मैं इसका जब भी रिकॉनेसेंस में यूज़ करते हैं तो हम लोग उसका साइट का कैशे वर्जन देखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में क्या चेंज किया, ताकि आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में वो क्या चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इससे प्रेडिक्ट कर पाओ कि अगर आप अभी देखते हो कि 2008 में साइट कैसी दिख रही थी, 2012 में कैसी दिख रही, आपने चेंज देखा और आपने फिर गूगल पे सर्च किया कि उस टाइम पे कौन सी ऐसी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी पॉपुलर होने लग गई थी जिससे कि आप साइट में डिफरेंस, फिर आप कंपेयर करना कि ठीक है जावास्क्रिप्ट 2008 से 2012 में लाइक ये एग्जांपल करेक्ट नहीं है कि जावास्क्रिप्ट और उससे पहले भी पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन मान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट 2008 से 2012 के बीच में पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई थी, और फिर आप देखते हैं कि फेसबुक 2008 में बहुत ही बेकार सा उसका इंटरफेस था, और फिर आपने देखा 2012 में एकदम अच्छा सा हो गया। तो फिर दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करना कि इन्होंने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का बहुत हैवी यूज कर लिया है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हम लोग अगर वो सिक्योर नहीं है, उन्होंने अपने जावास्क्रिप्ट की कमांड को सिक्योर नहीं किया है, तो इसका मतलब हम लोग उस पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या साइट फॉर्जिंग जैसी चीजें अटैक कर सकते हैं।